आज की जो रेसिपी है उसका मैंने नाम रखा है ईद का चांद नज़र आ गया। तो आज हम बनाएंगे ईद का चांद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड वेलकम बैक अनदर रेसिपी ऑफ रमज़ान सीरीज। ईद के आने की खुशी से ज़्यादा रमज़ानुल मुबारक के जाने का गम है। अगले साल तक हमारी ज़िंदगी हो या ना हो, पता नहीं अगला रमज़ान हमें नसीब हो या ना हो। इसलिए अल्लाह ताला हम सब की बख्शिश फरमाए और हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए, आमीन। रमज़ानुल मुबारक में मैंने आपके लिए बहुत मज़े की और इजी सी रेसिपीज़ अपलोड की हैं ताकि आपको बनाने में इजी रहे और मुश्किल ना हो। ये रेसिपी भी उन्हीं में से एक है। सो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हमें चाहिए बॉयल्ड आलू। ये देखिए मैंने यहाँ पर 5 अदद बॉयल्ड आलू लिए हैं और इनको मैं अच्छे तरीके से ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लूँगी। इसको हमने मैश नहीं करना, इसको हमने बारीक सा ग्रेट करना है ताकि हमें इसकी डो बनाने में आसानी रहे। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जनाब जल्दी से मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दी गए बेल आइकन को कर दें प्रेस, क्योंकि आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पर मज़ीद मज़े की रेसिपीज़। इसी तरीके से मैं सारे आलूओं को ग्रेट कर लूँगी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस। नमक स्वाद अनुसार, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून और खूब सारा धनिया, जिसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश करके देन उसके बाद इसको बारीक सा कट कर लिया है। अब इसमें जाएगा 1 कप ऑफ मैदा और लास्ट में इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालना है हमने, बेकिंग सोडा नहीं, ये बात याद रखिएगा। और अब हम इन सब मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। इसकी हमने डो तैयार कर लेनी है। जैसे हम सिंपल सा घर में आटा तैयार करते हैं वैसे ही हमने इसको बना लेना है। इसमें हमने पानी वगैरह शामिल नहीं करना, इसको इस तरीके से ही बस मिक्स करेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। ये देखें 1-2 मिनट आप इसको गूंदेंगे तो ये इस तरीके से बन जाएगा। अब हम इसको बाउल में से निकाल लेंगे और हाथों को थोड़ा सा ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। इसको बस इस तरीके से थोड़ा सा लंबे शेप में कर देंगे और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। और ये देखें जैसे सिंपल पेड़ा बनाते हैं वैसे ही इसको गोल पेड़ा बना लेंगे बड़ा सा। इसको भी इस तरीके से कर देंगे। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ और इसको हाथों की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं। देन उसके बाद हम इसको रोलिंग पेन की हेल्प से बेल लेंगे। इसको हमने पतला नहीं करना, इसको हमने थोड़ा सा मोटा ही रखना है। ठीक है, मैं इसको बना लूँ फिर मैं आपको चांद बनाना सिखाती हूँ। तो हमने इसको अच्छे तरीके से बेल लिया है। अब हमें चाहिए इस तरीके का कोई भी गिलास आप ले लें या फिर आपके पास कटर है कोई तो वो ले लें और इसको इस तरीके से निकाल लेंगे पहले। और अब हम बनाएंगे ईद का चांद। तो ये देखें बाकी सारों को भी हम इस तरीके से बनाते जाएंगे और इसको रखते जाएंगे। ये देखें इतना ही हमने मोटा रखना है, इसको ज़्यादा हमने इसको पतला नहीं करना। तो यहाँ पे हमने सारे चांद बना लिए हैं। अब चलें इनको फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल को हमने मीडियम गरम कर लिया है। अब हम इसमें इनको ऐड करते जाएंगे। ये झटपट से फ्राई हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। हाँ जी, क्योंकि ईद की होती हैं बहुत सारी खुशियाँ तो हमने बनाए हैं बहुत सारे चांद। ये देखें ये फूलना स्टार्ट हो चुके हैं और अब हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं। हमने इनको ज़्यादा कलर नहीं देना, बस थोड़ा सा हमने इनको लाइट गोल्डन रखना है। यहाँ भी हमारे मज़ेदार से स्नैक्स बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। आप सबको मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से एडवांस में ईद का चांद बहुत मुबारक। तो सारों को हमने निकाल लिया है अच्छे तरीके से। तो अब हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से ईद के चांद हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आप इनको बनाएं, मज़े करें और अपनी फैमिली को भी मज़े करवाएं। ये स्नैक्स इतने मज़े के बनते हैं ना कि बस मैं क्या ही बताऊं। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से ये थोड़े से सॉफ्ट। तो इनको आप टी टाइम पे बना सकते हैं और मज़े कर सकते हैं।
इनको आप लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करना ना भूलिएगा। आई होप कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज़ को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज़।